Hello, my dear students. My name is Ramashankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Panda. आप लोग आज पढ़ने चल रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पर फिर से वही हेडिंग से आप समझना चाहें तो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके पहले मैं आपको समझा चुका हूं। अब इक्वेटोरियल पॉइंट का कंसेप्ट समझिए कि एक ऐसा पॉइंट जो दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर हो, अ पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द चार्जेस। तो मैंने उस पॉइंट को पता लगाने के लिए क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। क्या खींच दिया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जरा थोड़ा सा कंसेप्ट यहां देख लें। यहां पर माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर हम क्या रखते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या लेते हैं भैया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मींस इसकी वैल्यू 1 होगी, +1। तो अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या करेगा? इस पॉइंट को, इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने आपको बार बार समझाया है बेटा कि अगर ये तिरछा हुआ तो इसके तुरंत दो कंपोनेंट बनेंगे। वन कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अदर कंपोनेंट इज वर्टिकल कंपोनेंट। यहां देखिए वही चीज, ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा हो गया। ये एंगल थीटा हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी e cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी? e sin थीटा। इज इट क्लियर? ये बहुत ही सामान्य है, बार बार कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिए, ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? इस निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर? तो फिर से वही बात कि ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, तो इसके फिर से दो कंपोनेंट हो जाएंगे। मींस यहीं पर ध्यान दे ले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, तो इसके फिर से दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहां देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। मींस दिस एंगल, देखिए अब यहां पर ये थीटा हो गया, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर, तो इसको हम कहेंगे क्या होगा? ये तो e cos थीटा ऊपर वाले का है, और नीचे के लिए e cos थीटा अगेन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? e sin थीटा। ये तो बात समझ में आ गई। ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहां पर वही चीज मैंने कहा, ये एंगल थीटा है। अरे भाई, जिस पर एंगल बनता है बेटा उसी पर हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो ये e cos थीटा हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? e sin थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? E की वैल्यू क्या है? अरे बहुत सिंपल है, E की वैल्यू तो हमको पता है, फॉर्मूला होता है KQ/R²। और यहां पर देखिए R की वैल्यू कितनी है? यहां पर देखिए भाई R की वैल्यू कितनी है, तो R की वैल्यू जरा देख ले भाई, हम लोग समझ ले R की वैल्यू कितनी है। तो R की वैल्यू बेटा देखो, ये R क्या होता है? दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। R क्या है? दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस देखो A है। अरे भाई, इसके पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल में बताया है कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को 2a कहते हैं, और जो पॉइंट लेते हैं वो मिड में लेते हैं। तो ये A है, ये भी A है। ठीक है, तो ये A हो गया, और पॉइंट P जो लिया है वो कितनी दूर लिया है? R डिस्टेंस पर। कितनी दूर लिया है? ये पॉइंट P है R डिस्टेंस पर। ये बात क्लियर हो गई बेटा? चलिए, ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, ये बेस हो गया, तो ये r² + a² अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ r की वैल्यू जो होगी बेटा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r² + a² अंडर रूट में, और उसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा। बात समझ आ गई?
अब यहां उसी चीज को फोकस करें। आप देख रहे हैं एक कंपोनेंट ई साइन थीटा ऊपर की तरफ, दूसरा कंपोनेंट ई साइन थीटा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ई साइन थीटा, नीचे की तरफ भी ई साइन थीटा। और आप देख रहे हैं ये ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। बट व्हाट आर यू सीइंग देयर? ई चाहे पॉजिटिव चार्ज के कारण हो चाहे नेगेटिव चार्ज के कारण है, उसकी वैल्यू तो सेम है, उसकी वैल्यू तो सेम है। इसका मतलब है ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? तो चलिए कैंसिल आउट कर देंगे बेटा। तो देखो क्या हो गया, देखिए दो कंपोनेंट बने, आपने देख लिया ये दो कंपोनेंट बने, इन दो कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो भाई ये एक आपकी फील्ड बन रही थी, ये फील्ड बन रही थी, इसके दो कंपोनेंट बने और इसके भी दो कंपोनेंट बने। अब ये कंपोनेंट देखो, ये दोनों कंपोनेंट ई साइन थीटा के एक दूसरे को क्या कर देंगे? अपोजिट भी हैं, कैंसिल कर देंगे। देखो ये कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल कर दिया बेटा, तो बचा क्या? यही कंपोनेंट तो बचा। तो ई इक्वेटोरियल की बात अगर हम करते हैं तो क्या बच रहा है? देखिए ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, यही तो बच रहा है, क्योंकि ई साइन थीटा के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। तो बचा क्या बेटा? ई इक्वेटोरियल, ये हो गया 2e cos थीटा के बराबर। अरे भाई समझ में आ गया? ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है। दोनों कंपोनेंट कैंसिल, यही दोनों कंपोनेंट बचे, दोनों को ऐड कर दिया। क्यों? अरे भाई दोनों कंपोनेंट बराबर हैं, ई की वैल्यू सेम है, तो दोनों कंपोनेंट cos थीटा है वाले, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब देखिए ई की वैल्यू तो ये पता है, अगर cos थीटा देख लिया जाए भाई, cos थीटा क्या? बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस ए हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। तो इक्वेटोरियल देखिए सो सिंपल, मुझे लगता है ये बहुत बहुत आसान है। 2 और ए की वैल्यू को रख दिया जाए के क्यू अपान हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, 2k³ अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो आपका क्या हो गया? ई की वैल्यू। अब cos थीटा की वैल्यू भी रख दो, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? a अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो जरा दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? ई इक्वेटोरियल हो जाएगा के, ऐसे लिख दे इसको, q इंटू 2a अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। फिर से लिख लो। अरे भाई ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगी, पावर मल्टीप्लाई होती है तो एड अप हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई होंगी तो एड अप हो जाता है। तो k³ इंटू 2a अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो हमने कहा P = Q इंटू 2a होता है। बट वी वेरी केयरफुल, यहाँ एक बात ध्यान में रखना है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जरा देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिख रही है, लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो Q इंटू 2a के प्लेस पर आप P लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। चलिए P लिखिए, तो क्या हो जाएगा? E इक्वेटोरियल हो जाएगा K के प्लेस पर हम 1/4πε0 लिख दे, ठीक है। अब यहां जरा देखो, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड के, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव से नेगेटिव दिख रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड,
और डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो यहां हम माइनस पी लगा देंगे। तो माइनस हम पहले से लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो माइनस और Q इंटू 2a के प्लेस पर P लिख दे, क्या लिख दे, P लिख दे, अपान यह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो दिस इज द general formula, this is the general formula of electric field due to an electric dipole at equatorial point। अब वही फिर से सेम कंडीशन अप्लाई कर दें। कौन सी कंडीशन, जो कि हमने एक्सियल में ली थी। क्या लिया था भाई, एक्सियल में लिया था, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देन a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ए को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, ई इक्वेटोरियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस लगा दे पी अपान, इसको हटा देंगे भाई, ए स्क्वायर को हटा देंगे तो आर स्क्वायर पावर क्या हो जाएगा, पावर 3/2, और यहां ये कैंसिल हो जाएगा। मीन्स ई इक्वेटोरियल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी को, इस फार्मूले को थोड़ा सा और ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, ई एक्सियल में क्या निकाला था भाई, ई एक्सियल में निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब, 2p अपान आर क्यूब। तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, तो आप देख लेंगे बड़ी आसानी से, ई एक्सियल जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। ई इक्वेटोरियल का क्या होता है, दोगुना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक बहुत ही सरल लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।